IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। आज दिन भर संसद में हंगामा रहा शरद यादव जी के बयान को लेकर, और इस वक्त हम खुद शरद जी के घर पर उनके सामने बैठे हुए हैं। शरद जी, धन्यवाद IBN 7 से बात करने के लिए। व्यस्त दिन रहा आपका आज, इसके बावजूद भी आपने वक्त निकाला। पर शरद जी, एक सवाल बार बार कहा जा रहा है, हर जगह ये सवाल खड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया पर, फोन कॉल्स पर, हमारे SMS पर, कि शरद यादव ने महिलाओं का अपमान किया है, उनको महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा है कि ये तो ऐसा नहीं कि आप ना वकील ना अदालत ना कोई चीज़ अब ऐसी सजा सुना रहे हो। अरे भाई, मैं डंडा ठोक के कह रहा हूँ, खूंटा गाड़ के कह रहा हूँ कि मेरी बात जो है वो बहस के लिए सबसे सच है। इस देश में, दुनिया में जो श्यामल रंग के लोग हैं उनकी आबादी ज़्यादा है। महात्मा जी को रंग भेद के कारण ट्रेन से बाहर किया गया। मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन गोली खाने के बाद उनको वोट का अधिकार मिला, और रंग भेद यहाँ भी है। यूरोप के लोगों का, यूरोप का 400 साल लोग देश दुनिया पर राज रहा, तो वो सभ्यता भी सबसे ऊपर है। इसलिए उसका रंग, रूप, बोली, भाषा, रहना, उठना, बैठना, ये बहुत से लोगों ने अपना, यानी जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उनसे यानी एक तरह से कॉम्प्लेक्स के शिकार है। मैं नहीं हूं। लेकिन शरद जी, फिर अगर आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो पार्लियामेंट की तमाम महिला सांसद आपसे नाराज क्यों है? सब सांसद नहीं है। स्मृति ईरानी, कनी मोई, ये लोग लगातार बयान दे रहे हैं। नहीं, दो के बार बात बता, नाम बताइए दूसरा ना। मैं कह रहा हूं कि मैं जो बात किया मैं तो महिला हक में बोला हूं। महिलाओं ने कहा कि आपने उनके कॉम्प्लेक्शन पे कमेंट किया। क्यों नहीं? महिलाओं ने अपने महिलाओं के शरीर को लेके कमेंट किया। अच्छा, मैं कहूं फिगर, ये सब कहाँ की बात नहीं? सुनिए ना, मैं कहूं फिगर, हिंदी बताइए क्या कहूं? बोलिए ना, मैं अंग्रेजी कम बोलता हूं। फिगर जो है वो महत्वपूर्ण है कि नहीं? पुरुष का हो चाहे महिला या पुरुष का हो, फिगर और अपीयरेंस उसका बहुत अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं फिगर कहूंगा, सही है। और शरीर सुंदर दिखता है नृत्य से। नृत्य को प्रैक्टिस करने के बाद शरीर पुरुष का हो चाहे नारी का हो। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये दोनों कितनी उम्र के हो गए? बिरजू महाराज कितनी उम्र के हो गए? कितना फ्लेक्सिबल बॉडी है। ये योग है आधा, जो नृत्य है। शरद जी, लेकिन महिलाएं ये नहीं मान रही। आपने जिस तरीके से उस दिन कहा, मैं आपको वर्बेटम बताता हूं, पूरे देश में सांवले आदमी ज्यादा हैं, और साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है और जितना ज्यादा उसका बॉडी जो पूरा देखने में, यानी इतना हमारे यहाँ नहीं होता, वो नृत्य जानती है। और देखें तो क्या है इसमें, क्या गलत है? ये आपने बॉडी की बात क्यों की? आप महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे थे। मैंने फिगर नहीं बोल पाया, तो बॉडी कहना गुनाह है। तो ये आपकी गलती है, मानेंगे? फिगर आपको बोलना चाहिए था। कोई गलती नहीं, आपको फिगर बोलना चाहिए। नहीं, फिगर बोलो ना। फिगर कोई शब्द है हिंदी का? तो बॉडी भी शब्द हिंदी का नहीं है? क्या बात कर रहे हो? शरीर शब्द है बॉडी के। शरीर का तो शरीर ही कहा मैंने बॉडी के साथ शरीर का रिपीट कर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट की भाषा है, संसदीय भाषा है। हमको भाषा बता रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा, आप तो बेस्ट पार्लियामेंटियन रह चुके हैं, और आपके अपने विरोधी कह रहे हैं। ऐसी बातों पे मत जाओ। एक बात समझो कि मैंने ये बात कहा, यानी फेयर एंड लवली, क्या कहते हैं फेयर, वो क्या कहते हैं जो क्रीम बिक रही है, हाँ, फेयर एंड लवली, यानी फेयर करने का, यानी कितना बेवकूफ बना रहे हैं। रंग कहीं बदल सकता है, और बदलने का होगा तो बहुत पैसा लगता होगा। ऐसा लगता है मुझे, विज्ञान वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और कितनी महिलाएं, अधिकांश महिलाएं तो गरीब है। इस देश में बहुसंख्यक लोग, कृष्ण का रंग श्यामल नहीं है, राम का रंग श्याम नहीं है। किसने देखा कृष्ण को, राम को? जो है सामने उनकी बात कीजिए ना। अरे गजब बात। ये महिलाएं अभी सामने, ये महिलाएं आपत्ति कर रही हैं। नहीं सुनिए, अभी सामने जो है वो जो है वो सांवले लोग ज्यादा है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन के? कौन ज्यादा है? आपकी वो बहस अलग है। अरे ये बहस अलग हो रही है कि आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मैं आज ये उस चीज पर तो लोग बाग, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा हो जाएगा कि ब्राउन स्किन को ज्यादा पावर मिलना चाहिए। लेकिन
आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं आप उसको मेरा लेकर इंटरव्यू ले रहे हैं, खुद ही अपना विचार बता रहे हो। आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, गलत बात है। आपके विरोधी नहीं, बोल मैं रहे हैं। आपको साफ साफ बता रहा हूं, तब भी आप मतलब अपने पुराने माइंडसेट पर लग रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश में जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो कम है और वो भी सुंदर है, और जो सांवला का रंग वाले हैं वो भी सुंदर है। और आपके महापुरुषों में बहुत लोगों को नाम ले सकता हूं, लूंगा नहीं, लेकिन राम और कृष्ण मामूली चीज नहीं है, हजारों बरस से हमारे सर पे उतरते हुए चले आ रहे हैं। वो दोनों श्याम रंग के हैं। ये जो गाना है कि गोरा रंग ले ले और श्याम रंग दे दे, ऐसे बहुत से गीत हैं। सावरे सलोने, मीरा के यहाँ कितने गीत हैं। यानी आपके मेघदूत में श्यामल रंग का जो आपके इंदौर के बाजू का है कालिदास, उसने कितना श्यामल रंग पे कितना कितना साहित्य लिखा है। डॉक्टर लोहिया, गांधी, जयप्रकाश जी, कितने लोगों कहोगे जो इस सवाल को नहीं उठाए हैं। पर शरद जी, इस बात में सांवले और गोरेपन की बहस पे जा ही नहीं रहा हूँ। अरे आप तो अजीब आदमी भाई। बहस, मेरा कहना है कि मेरी बहस, स्मृति ईरानी को आपने आज कहा, आज की भाषा, आज आपके संसद अरे आप अपनी पूरी बातें नहीं होने दे रहे हमारी। आपकी पूरी बात सुनी मैंने, आपने नहीं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप, मेरा अखाड़ा ये है, मेरा अखाड़ा खूंटा मैंने यहाँ गाड़ा है कि इस देश में जो फेयर एंड लवली और दुनिया भर की क्रीम जो झूठी चल रही है, इन पे या तो बैन करो या इनके ऊपर टैक्स करो, जैसे सिगरेट और तंबाकू। अब आप स्मृति जी के बारे में पूछिए। स्मृति जी ने कहा शरद जी आज, और जिस तरीके से आपने उनको डांट के जवाब दिया कि तुम कौन हो, तुम्हें मुझको पता है तुम कौन हो, क्या मतलब था आपका ये कहने का? मेरा ये कहना था कि मिनिस्टर हैं वो, मिनिस्टर की मर्यादा ये है कि रविशंकर जी बोले वो तो ठीक था, उनको अटैक कर रहे थे लोग, वो बोले, वो उस दिन नहीं उनको ऐतराज था, लेकिन अब उन्होंने सफाई दी कि नहीं, मैं सहमत नहीं था शरद जी से। ठीक बात है, लेकिन स्मृति जी की इज्जत करता हूँ, मेरा कोई उनको असम्मान करने का नहीं है। मैंने सबसे पहले डिफेंड उनको किया था जब लोगों ने कहा इनके पास डिग्री नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन शरद यादव था जो उसने कहा कि पढ़ाई लिखाई से आदमी का राजनीति में कद नहीं बढ़ता है, अनुभव नहीं बढ़ता, अनुभव से मैन टू मैन कॉन्टेक्ट से आदमी का। स्मृति जी उस बात को भूल गई कि आपने उनका बचाव किया। वो कोई बात नहीं। स्मृति जी आज गुस्सा थी आपसे? नहीं, होगी, मैंने उनके गुस्सा होने का मुझे कोई एतराज नहीं है। यदि उनको कोई बात का बुरा लगा होगा, लेकिन मैं उनके प्रति सम्मान में आज भी कुछ नहीं कहूँगा, मगर मैंने इतना ही कहा था कि मर्यादा जो है वो मिनिस्टर की, वो टोक करना दूसरा मेंबर कर सकता था, लेकिन शी इज ए कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर को कोई बात बुरी लगी तो नहीं कह सकता? दूसरी कैबिनेट मिनिस्टर भी बैठी थी, वो तो नहीं बोली। अगर कैबिनेट मिनिस्टर को ये बात बुरी लग रही है तो बोल नहीं सकती है? नहीं बोल सकती है, वो नोटिस दे, क्यों नहीं बोल सकती? उन्हें नोटिस देना चाहिए। कोई बुरी लगी, सरकार है उनके तरफ से तो बहस के लिए ला सकते हैं वो। मैं तैयार हूं इस दुनिया से बहस करने के लिए। तो शरद जी, आप लगातार विवादों में इस तरह के टॉपिक्स को लेकर क्यों रहते हैं? कभी महिलाओं की बिंदी को लेकर टिप्पणी करते हैं, कभी उनके हेयर स्टाइल को लेकर। कभी नहीं किया, आप तो बड़ा गजब बात आदमी है। क्या बिंदी पे कहा कि मैंने महिला रिजर्वेशन रोका? आपने एक बार संसद में भाषण में एक फिल्मी गाने का जिक्र किया था। कौन सा? और झंडू बाम वाला, उस वक्त भी आप, वो है मेरे पास। नहीं, सुनिए ना, झंडू बाम का तो मैंने कहा कि एक फिल्म में गाना गा दिया तो पूरी जगह झंडू बाम का प्रचार हो गया, तो ये कोई गलत बात है क्या? बहस को सब नीरस रखना है क्या? कोई झंडू बाम का नृत्य हुआ था तो आजकल झंडू बाम सब जगह चल रहा है, और उसकी मेडिसिन भी काफी और अच्छा है वो। मैं उसका एंडोर्समेंट नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप कर रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ कि वो लेकिन चलो जी, आप इस तरह के टॉपिक क्यों उठाते हैं? ये मतलब माहौल को हल्का करने के लिए, या बड़े बड़े भारी बहस को हल्का करने के लिए इस तरह की बातें कहते हैं? क्योंकि आपने कहा कि उस डिबेट में आप कह रहे हैं, आप गजब बात है, इसी बात के लिए आप यहाँ बैठे हैं, ये हल्की बात कैसे है? आप लोग तो इसी तरह के टॉपिक चाहते हो ना। इस देश में आप इंश्योरेंस पे इतने लोगों ने बहस की है, कितनी बढ़िया बहस की है, उस बहस को कहीं दिया है आपने? दिया चलता है। अरे क्या बात कर रहे हो? मैंने इंश्योरेंस पे जो बोला उसमें एक बात कही है आपने? कहाँ कही है? यानी ये आपके बाजार के हथियार हो आप, तो आप जो है वो अच्छी बात को कहाँ बहस में लाओगे? इसलिए मेरा साफ कहना है कि मैं बाजार के ने हमारे रंग रूप को डोमिनेट कर दिया है। हमारा सांवला रंग है और उसको डोमिनेट करना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं गोरा होगे तब तुम आदमी बनोगे।
तो कैसे 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 छोटा मुद्दा है ये? तो आप कह रहे हैं कि सांवले रहो, सांवले रहना जरूरी है। नहीं, मैंने नहीं कहा, आप कहा गजब आदमी है। मैंने ये बात नहीं, मैंने कहा कि दोनों रंग जो है वो खूबसूरती का रंग से कोई वास्ता नहीं, वो चाहे फेयर कॉम्प्लेक्शन को और चाहे वो सांवला हो, वो दोनों ही खूबसूरत हो सकते हैं, दोनों ही सुंदर हो सकते हैं। तो सुंदरता तो तन से कहाँ होती है, मन से होती है। आपको लगता है? आप तो अब साहित्यिक हो गए। नहीं नहीं, साहित्यिक क्यों हो गए? अरे आप मैं कह रहा हूँ मन से भी, बुद्धि से भी, चातुर्य से भी और आदमी के अपीयरेंस से भी। तो ये कोई मामूली ऐसी बात नहीं है। तो है ना, गांधी जी तो हैं जो तो दुबले पतले इंसान थे, दुनिया में सबसे ज्यादा नाम उनका है। तो आप जो कह रहे हो वो सही है। तो मैं इसमें साहित्यिक कहाँ होता है? तो मैं उसी बात पे आ रहा था कि गांधी का जिक्र तो रविशंकर प्रसाद ने उस दिन भी किया था। हाँ, कहा था कि छोटे से संत ने, सांवले से संत तो ने। मैंने कहा ना कि आप हैं, गांधी जी हैं और कृष्ण हैं, ये बड़े लोग तो हैं ही। पर इस तरह के मुद्दों को क्यों तूल दिया रहा है? महिलाएं जो ये आपने दिया है, मैंने नहीं दिया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि शरद जी के इसलिए कि इनके पास दिखाने के लिए अच्छी सच्ची बहस, तो इसलिए मैंने इनको खींच लिया है कि करो आगे बहस। तो आप बहस कर रहे हो, जो मेरा एंटिसिपेशन था वो सही हो गया। तो मैं तो खुश हूं कि इस तरह की जो बहस है वो बहस दबी हुई थी। तो इस देश की 80% की बहस है, ये जो कॉम्प्लेक्शन की, यानी जो संख्या है वो 85%, 85% महिलाएं सांवली हैं, 85% पुरुष सांवले हैं। तो ये बहस आप क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि तुम जब नकली क्रीम बेच रहे हो जो अनसाइंटिफिक है, कि क्रीम से कोई आदमी गोरा नहीं हो सकता, आप लगा लीजिए, आप थोड़े बहुत चमकेंगे, जैसे अभी मेरे चेहरे पे कुछ लगा दिया तो इससे थोड़ा बहुत लेकिन शरद जी, अगर कोई अपनी शादी के लिए लिखता है मैट्रिमोनियल में, अगर आपने कहा भी पार्लियामेंट में भी कि गोरी लड़की चाहिए या गोरा लड़का चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? सबकी अपनी इच्छाएं, गोरी लड़की से शादी करना चाहता होगा। तो फिर जो सांवली लड़की कहाँ जाए, मुझे बताओ। सांवली लड़की जहाँ उसका मैं नहीं मानता कि जहाँ पसंद करे। गोरी और सांवली लड़की में कोई अंतर नहीं, सुंदर दोनों है। नहीं, आपके हिसाब से होंगे और सबके हिसाब से होना भी चाहिए, लेकिन किसी को जिसको शादी करनी है उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, वो गलत कर रहा है। यानी ये रंग भर पे जो लट्टू हो गया है, वो यूरोप की सभ्यता ने उसको कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है। जो 250 साल की गुलामी है, इसके चलते ये रंग हमारे सर पर चढ़ गया है। तो ये कैसे जाएगी? ये ऐसी बहस से जाएगी। मेरे जैसे लोग बहुत निकलेंगे जो इस पे बहस करेंगे। डॉक्टर लोहिया ने इस पे कितना पार्लियामेंट में बोला है, कितना बोला है। तो इस पे कालिदास ने कितना लिटरेचर लिखा। आपके यहाँ उज्जैन तो है ही कालिदास का, तो आप मेघदूत को पढ़ लो। उसने साबरी सलोनी जो है वो कितनी लंबी चौड़ी उसकी व्याख्या की है, और उसको ही डीपीटी त्रिपाठी जो है जी, उसने उसको एंडोर्स किया मेरी बात को। पर ये आपको लगता है कि ये माध्यम ठीक है इस बहस का? क्यों नहीं ठीक है? ये बहस किस दिशा में जा रही है? काय के लिए बहस सबसे ज्यादा तो पार्लियामेंट में होगी। कोई नियम कानून कोई किसी के तहत नियम के अंतर्गत है। मैं कह रहा हूं कि गोरी दुनिया और गोरी सभ्यता ने इस देश के हर चीज को, खाने को, पीने को, उठने को, बैठने को, और अब तो एक जो बाजार है उसके चलते पूरी तरह से इकोनॉमी में जो है वो अपने देश में हमारे पैर को मजबूत करती है। उन सब चीजों को भी हम दुनिया को देने को तैयार हैं। पर शरद जी, आपके वहाँ 2008 में ये सारी इंश्योरेंस कंपनी है वो बिल्कुल हर तरह से डिफॉल्ट हो गई, यानी वो बैंकरप्ट हो गई। और हमारे यहाँ की इंश्योरेंस कंपनी जो है और हमारे बैंक है जो उसने हमको बचाया। पर शरद जी, आपके खिलाफ मुहिम चल रही है, लोग बाग कह रहे हैं शेम ऑन शरद यादव, शर्म करो। जब इस तरह की बात सुनते हैं तो आप क्या बोलते हैं? मैंने कोई कुछ बेहुदे लोग लिख रहे हैं, उनको कौन पढ़ रहा? मैं का तो नहीं पढ़ता। आप उसको खुद ही प्रचार कर रहे हैं, आपके मन में होगा ये। आपको लगता है नहीं कि अरे कौन क्यों करेंगे लोग बाग प्रचार? करेंगे, बहस चलती रहती है, लेकिन आप थोड़ी उस बहस को चला देंगे मेरे सामने। वो आपसे कह रहे हैं माफी मांगो। मैंने आपसे शुरू से कहा, आपको लगा कि माफी मांगने वाला आदमी हूँ? आप मैं कोई अच्छी बात होती जरूर कहता, जैसे आपने स्मृति ईरानी कही, तो मैंने कहा कि उनके प्रति जरा सी भी मन में कोई वो नहीं है। उनने मेरे बारे में उनको रंज हो, अफसोस हो, कुछ नहीं कहना मुझे। जिस तरीके से आपने कहा आपको उस पर अफसोस है, गुस्से में डांट के कहा आप कौन हो मैं जानता हूँ।
नहीं, मैंने ये तरीका कहा, गलत नहीं, था। नहीं, नहीं, वही बात है। मैं कह रहा हूं कि वो मिनिस्टर हैं, तो मैंने ये कहा कि मिनिस्टर होकर क्यों खड़ी भाई, आप लाओ ना, आपकी तो आपकी सरकार है, प्रस्ताव लाओ, मोशन लाओ, कौन का उसमें क्या मना कर रहा। मैं इसलिए बार बार इस टॉपिक पे बोल रहा हूँ शरद जी, रंग कहाँ मना भेद कर रहा हूँ वर्ण कि भेद के बारे में, कि कोई वर्ण नियम, भेद और रंग भेद अलग अलग है, अवस्थी। दोनों अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल। ये वर्ण अलग रंग है, भेद रंग की अलग। लड़ाई जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा फैली है, वर्ण भेद की लड़ाई अभी नहीं हुई है। यानी रंग भेद की लड़ाई जो है उसमें मैंने आपको बताया कि महात्मा जी को ट्रेन में रंग भेद के कारण ही बाहर फेंका बाहर गया निकाला गया था। था। अपना और आपका राष्ट्रपिता है, और आपको मतलब है ना बहस में भी ये याद नहीं है, ये सोचो कि किस तरह के लोग हो आप लोग। मैं तो ये बोल रहा था, आप उसको कहीं और ले गए, आप उस पर अटैक कर रहे हैं, कर नहीं लीजिए। नहीं, अटैक नहीं, वो तो आप करिए। मैं पार्लियामेंट में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं किसी को अगर भागने नहीं अगर देता। आप इस तरह की क्रीम प्रोडक्ट्स को बंद कराना चाहते हैं जो गोरा करने का दावा करती हैं, या इस तरह का, मेरा एक लक्ष्य नहीं है, नहीं, मेरा लक्ष्य है कि चाहे वो फेयर कॉम्प्लेक्शन की हो और चाहे डार्क कॉम्प्लेक्शन की, इस मानसिकता को कैसे बदलेंगे? ये बहस से बदलेगी। आपके बारे में ये छवि भी है कि आप महिलाओं के आरक्षण के विरोधी हैं, और आप नहीं, कहते मैंने भी हैं- रोका, आप कहते हैं कि आपने मैंने रोका, हाँ बिल्कुल, और खुद यानी बड़े दिनों तक बहस चली। हाँ। मैंने कहा कि आपको- रिजर्वेशन होगा तो सारे देश की जो जमीनी हकीकत इसको इनकारपोरेट करना पड़ेगा, और लोग जो है वो मेरी बहस के सामने उनको सरेंडर करना पड़ा। अब कहाँ गई वो महिलाएं? एनडीए की सरकार आई, एक बार नहीं निकली है। मैं तो 33 नहीं 50% करो, लेकिन इस देश की जो हकीकत है, जो दलित महिला है, आदिवासी महिला है, किसान लोगों की महिला है, जो मुसलमान महिला हैं, वो सबको सर नहीं रिजर्वेशन इसको का रोक के इनकारपोरेट करो। आपको लगता नहीं कि आपने पुरुषों की मदद कर दी है? महिला आरक्षण बिल को रोक के आपको लगता नहीं कि इनडायरेक्टली आपने पुरुषों की मदद कर दी है? ये आपकी आप महिला विरोधी छवि आपकी इसीलिए हो गई है? अरे आपको अजीब कह रहा हूँ, मतलब मैं 40 साल से जीतता हुआ महिला विरोधी कह रहा है मेरे को। आप गजब आदमी भाई। आप बताइए कि देश में कौन है हमसे ज्यादा जीतने वाला? तो वहां महिला नहीं है क्या? आप जो है वो थोड़ी बहुत चिकनी चुपड़ी जो लोग निकल रहे हैं उनको महिला मान रहे हो क्या, या आप खुद महिलाओं के हक में खड़े हो गए? मैं नहीं खड़ा हो रहा, लेकिन आपकी छवि ऐसी बनी। अरे आप मानते हो मेरी छवि आपके तो मैं जीत रहा हूँ। कहते हैं कि शरद जी और लालू जी और मुलायम जी ने मिलकर आप जो इस है बिल वो को रोका हुआ है। नहीं, आप यहाँ आकर के यानी ये प्रोफेशन कर रहे हो, तो आप जो है वो ये कैसे कह सकते हो कि महिला छवि मेरी? मैं तो महिलाओं के हक में बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 33 नहीं 50% दो, मैं कहता हूँ 100% दो, लेकिन शुरुआत तो करने दीजिए नहीं, ना। अरे गलत बात है, मैं कैसे शुरुआत करने दूं? क्योंकि लोकसभा से अरे बिल वो पास बहस हुआ हो हुआ चुकी है, वो बहस हो चुकी है, उस पर क्यों आ रहा है? इस पे आ रंग भेद पे। मैं इस पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि वहां भी महिलाओं का मामला है, यहाँ भी महिलाओं का मामला है। महिलाएं आपसे नाराज मैं कह रहा हूँ हैं। वहां भी झूठ है और यहाँ भी झूठ है। आप किसी के कहने से मैं जीतता हूँ, इसका मतलब महिलाएं जो हैं वो जो हैं वो बराबर हैं आदमी के। मैं मध्य प्रदेश जीतता हूँ, उत्तर प्रदेश जीतता हूँ, बिहार से जीतता हूँ, तो आप तो सब जगह जीत चुके हैं। तो फिर आपके घर की महिलाएं खुश हैं आपसे? बीवी वो उनसे बेटी बात करूं? मैं उनकी तरफ से कैसे क्योंकि बोलूं? ये सवाल पूछा जा रहा है कि शरद जी की अपने नहीं, मैं बीवी कह बच्चे रहा हूँ क्या कह उनसे रहे बात करके दो। विचार के मामले में मैं जो है वो अपने लोगों को भी तैयार करके रखता हूँ, और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं इस देश में। लोहिया कोई मामूली आदमी नहीं है, आपके जयप्रकाश कोई छोटा आदमी नहीं है, उनका मैं फॉलोअर हूँ। और जयप्रकाश जी ने मुझे दिया टिकट, मैंने रिजाइन किया है, हवाला में रिजाइन किया। कौन है इस देश में? तो आप मेरे त्याग और तपस्या को छोटी मोटी बात से नहीं आप उसको डेविएट करा सकते। लोग बात, ये आपका मन है, आपका माइंडसेट है ये। आप मुझ पे हमले करिए, लेकिन जो सवाल आप पे खड़े हो रहे हैं, हमले नहीं, आप मुझ पे हमला कर रहे हैं तो मैं आपको छोड़ जो दूंगा। सवाल आप पे खड़े हो रहे हैं, मैं तो वही बार बार पूछ रहा हूँ। मैं आपसे बराबर पूछ रहा हूँ कि शरद जी माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? अरे गजब आदमी है। मैं शरद कह जी रहा ने हूँ नहीं, वो जो माफी मंगवाने वाले वो खुद माफी मांगे, वो खुद माफी मांगे, नहीं हो तो बहस करें। मैं तैयार हूं, मैं कहाँ इसको मना कर रहा हूँ बहस ना करो। यदि मान लो बहस से मुझे हार जाऊंगा तो बात अलग है। तो बहस में लाने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करनी जरूरी है?
कई बार मोटी बॉडी की मैंने इस्तेमाल कहा किया मोटी- आपने, बॉडी ऐसे आपका बॉडी लैंग्वेज आप ऐसे करके बात करते हैं। फिगर को क्या कहोगे, ट्रांसलेशन करूँ ना, कई बार नहीं तो पूछो। आप ये मैं आपसे कह रहा हूं इस तरह कि के हाव-भाव- फिगर खराब है क्या? फिगर आदमी का या महिला का अच्छा होना चाहिए, ये गलत है क्या? और यदि इसका ट्रांसलेट हिंदी में बता दो, मुझे बताओ, बताओ ना। मतलब आपने ठीक बोला। मैं ठीक बोला हूं, गलत सोच रहे हैं। मैं तो साउथ का इसलिए दिया कि नृत्य की वहां ज्यादा परंपरा है और नृत्य से आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यही कहा मैंने। और मैं तो उनके हक में ही बोल रहा हूं। जो सांवली महिला हैं वो 85% है इस देश में, उनके हक में ही बोल रहा हूं मैं तो। 85% महिलाओं में से ही महिलाएं आपके विरोध कर रही हैं। कौन सी? पार्लियामेंट में तमाम अरे मैं सांसद कह आपकी। आप किसी का नाम, दूसरा नाम बता नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि कोनी मौजी भरे हैं और स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी का नाम बताया आपने, आज उनने कहा होगा, तो ठीक है, वो भी तो मेंबर पार्लियामेंट है। यदि उनको ऐतराज है तो बहस करें। वो कई ऐसी महिलाएं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो भी विरोध कर रही है, उनका क्या वो करेंगे? कौन है, नाम बताओ ना उनका। क्या नाम जान के आप क्या करेंगे बताइए? इसलिए कह रहा हूं कि मैं बताऊंगा कि वो उनको मैं फिक्स करूंगा कहाँ उनका, मैं उनको कहाँ रखूं। मैं तो साफ आदमी हूं, आर पार उनके साथ भी कर लूंगा मैं। किस तरह आर पार का मतलब? आर पार बहस से मेरी बहस सही निकलेगी। मेरा पूरी तरह से जो मैंने बात कही है वो इस देश की जो 85% जिनका मतलब कॉम्प्लेक्शन कमजोर है, वो लड़कियां तंग और तबाह हैं। ये आप गांधी की लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? ना, गांधी बहुत बड़ा आदमी है, यानी हमारी दृष्टि जरूर है। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश की दृष्टि से हम, यानी वो रास्ते से तो नई नई बातों को नए नए तरीके से उनकी दृष्टि से बोलते हैं। इस बहस का अगला पड़ाव क्या है? आगे आप क्या चाहेंगे, बहस किस दिशा में आगे जाए? ना, मैं तो बहस कर दिया। अब जो लोग मतलब अब आगे शरद यादव क्या करेंगे? वो जब को जितना लोग कहेंगे, जैसे मान लो आप पूछ रहे हैं, आपको खूब जवाब दे रहा हूं। आपके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है? अरे लग क्या रहा है? क्योंकि मैं आपके अंदर, आप मेरे अंदर से शब्द नहीं निकाल सकते, मैं आपके अंदर से शब्द निकाल सकता हूँ। नहीं, अब वो ऐसा नहीं है। जी। आप जो है वो अपनी बात को जबरदस्ती, है ना। एक बात सही है धरती पे कि आप बताइए, मजदूर है, आदिवासी है, वो खूबसूरत नहीं होते? आपके किसान हैं, मेहनत करना, श्रम करना खूबसूरत से दूर होना क्या? तो आप उनके काम की बात करते हैं ना, आपने उनके रंग की बात अरे की। मैं आज ये बात कर रहे हैं आप, इसीलिए तो यही तो मैं शिकायत है महिलाओं की। रंग की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस देश में जो यूरोपियन सभ्यता है वो ऐसा चढ़ के बोल रही है कि उसके चलते आप पूरा का पूरा देश उन्हीं के रास्ते से बनाना चाह रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मान रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने जो तरीका कहने का किया उस पर आपत्ति हुई लोगों को, जिन शब्दों का आपने चुनाव किया उन पर आपत्ति हुई महिलाओं को। अब बात यह ना कि मेरी बात सही है, तरीके पे क्यों जा रहे हो? नहीं, तरीका भी होता है बात कहने का। नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर मैं मैं आपसे कहा कि मैंने फिगर ही नहीं कहा। तो शरीर की सुंदरता का वर्णन करना हिंदी में वो मैंने किया, और वो सारी देश की जो सांवली महिलाएं और नृत्य करती हैं, जो गोरी फेयर कॉम्प्लेक्स लड़कियां वो नृत्य करती, उनका शरीर बहुत अच्छा होता है, तो ये फिगर अच्छा होता है, इसको कहना चाहिए था मुझे। वही मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो बॉडी शब्द का इस्तेमाल हुआ और आज जो आपने डांटा स्मृति को, अरे फिर आपने कहा मैंने, तो ये दो तरीके जो है ना, स्मृति के इन लहजों से लगा कि शरद जी महिलाओं के बहुत अगेंस्ट में है, और लोगों ने फिर पुराना इतिहास निकाल लिया। मैं मातृ संस्कृति का आदमी हूँ। पुरानी बाइट्स आपकी निकाल ली। मैं चाहता हूं कि देश में, इस देश की बर्बादी का कारण माँ को गुलाम करना है। ये हिंदुस्तान का कास्ट सिस्टम उसकी गुलामी के लिए जिम्मेदार है। हिंदुस्तान का पुरुष समाज इस देश का सदियों समाज बना है, तो महिलाओं की बहुत बड़ी त्रासदी है कि जात महिलाओं के रास्ते से चलती है। पुरुष महिलाओं को जात चलाना चाहता है, इसलिए चलती है। इसलिए एरेडिकेट द कास्ट सिस्टम महिलाओं की मुक्ति का मार्ग है। हो पाएगा इस देश में? तो गजब बात है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, ये लड़ाई पिछले 70 साल से चल रही है। नहीं, 150 साल तक हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई चली,
तो 150 साल पहले यदि आपके जैसा आदमी कोई होता तो वो यही कहता आपका हो तो जाएगा। सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा काम सवाल नहीं, पूछना है। आप पत्रकार है तो आप आपकी समझ भी होना चाहिए कि कोई बात पहले बुद्धि बहस चलती है, बहस से फिर बुद्धि में बात बैठती है, फिर वो एक्शन में आती है। तो आज तो जो चीज जमी हुई है, मैंने आपसे एक बात कही है और आइडियल बात कही, इस देश की माँ की गुलामी के चलते इस देश की हर तरह की बीमारी है और इस देश के पुरुष समाज ने इन महिलाओं को यानी जात चलाने के लिए स्लेवरी में रखा हुआ है। तो ये कोई मामूली बात नहीं कही मैंने। इन महिलाओं को स्लेवरी से बाहर निकालने के लिए इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। आपने आपकी सरकार क्या कर रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। हमारी आपकी सरकार है वो बिहार में 50% हर महिला को दे रहे हैं। महिलाओं को बढ़ाने का जितना काम हमारी सरकार में हुआ है वो कोई सरकार नहीं कर सकी। तो वो भी तो आरक्षण ही दे रहे हैं और वो भी उसी तरीके से दे रहे हैं। आरक्षण मगर बाकायदा यानी सब वर्गों को दे रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि आप यानी बिल्कुल बगैर कुछ बंटवारा किए आरक्षण दे रहे हैं। शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, जितने लोग हैं उनको बांट कर दे रहे हैं। अब यहाँ भी तो कौन मना कर रहा है? 33 नहीं 100% दो। आप शुरुआत क्यों नहीं होने दे रहे हैं? महिलाओं को पॉलिटिकल सिस्टम में 33% तो मैं इसका जवाब दे चुका। नहीं, आप दे चुके हैं। मैं दोबारा इसलिए लौटा हूं कि उस पर क्यों अभी शुरुआत में आप दलित और महादलित की बात कर रहे हैं। एक बार मिले तो सही, चाहे वो जिस भी तरीके की महिला है, उसके बाद उसमें संशोधन हो जाएगा, आगे और महिलाएं जुड़ जाएंगी। नहीं, आपका जो कहना है वो होगा सही। मेरा कहना ये है मेरा कहना यह है कि जो हकीकत है धरती की, जमीन की, उसको इनकॉर्पोरेट करो। न्याय करना है, रिजर्वेशन न्याय का नाम है। रिजर्वेशन जो है वो जो ज्यादा से ज्यादा कमजोर तबका उनको मिलता है। पर आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये कह के आप पुरुषों का साथ दे रहे हैं, अब महिलाओं के को थोड़ा भी अधिकार मिले उसको आप रोक दे। मैंने तो आपको जवाब दिया नहीं दिया इसका? नहीं, मैंने जवाब दिया कि मैं मातृ संस्कृति का आदमी हूँ। मैं अपने पिताजी से आदर्श नहीं लिया हूँ, अपनी माँ से लिया हूँ। वो उसके जीवन से मुझे मिला है। तो मैं तो मातृ संस्कृति का आदमी हूँ और मैं गोंडवाने का रहने वाला हूँ। तो यहाँ जो ट्राइबल लोग हैं उनमें मातृ संस्कृति है। आपके बाजू में मामा बालेश्वर दयाल थे, वो मामा को सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल आदमी मानते हैं। हम सभी मातृ संस्कृति को मानने वाले नहीं, आप कतई नहीं मानने वाले। और हम लोग सब लोग अपनी माँ को उतने ही पूजने अरे छोड़ो मानते हैं। अरे आप मुझे कैसे सिखा सकते हैं कि मैं किसको मानता हूँ, किसको नहीं मानता हूँ? हर आदमी मानता है माँ को, लेकिन माँ को लिबरेट करने का मामला मैंने कास्ट सिस्टम बताया। मैं वही कह रहा हूँ। इसी को लास्ट में 1% भी अगर आपको ये लगा हो कि इन बीते 3 दिनों में आपकी बातों से किसी का भी अपमान हुआ है तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात क्यों इतना परेशान क्यों है? यानी शरद यादव जैसा पार्लियामेंटेरियन, जिसको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन मिल चुका है, जो 40 साल से संसद में है, उसको आज इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। कौन इसमें क्या है? आपको क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप जो है वो क्यों बीमार हैं? जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं तो मतलब यानी एंजॉय कर रहा हूं। मैंने जान के ये मुद्दा उठाया है और इस पर बहस चाहता हूं। तो जो लोग बहस करना चाहे वो करें। संसद में बहस के लिए तैयार हैं? सब जगह लाल किले से करा लो। चलिए शरद जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे शरद यादव, जेडीयू के नेता, अपनी बात पर अभी भी कायम है और जो बात उन्होंने संसद में की वो बात यहाँ भी दोहरा रहे हैं कि मैं महिलाओं से माफी नहीं मांगूंगा और रंग भेद को लेकर जो बहस छिड़ी है उसको वो आगे ले जाना चाहते हैं। IBN 7 में फिलहाल इतना ही।